नमस्कार, मैं श्वेता गजरे सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी राता वापी से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी पोएम 4 कर्ण का जीवन दर्शन देखेंगे। कर्ण का जीवन दर्शन वो है कृति। उसके कर्ता मतलब कवि हैं रामधारी सिंह और उनका दूसरा नाम है दिनकर। उस काव्य का साहित्य प्रकार है खंड काव्य। अब हम कवि परिचय देखते हैं कि रामधारी सिंह का जन्म सन 1908 और निधन सन 1974 में हुआ था। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने आरंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकरी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। आगे दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है और ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंतो, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उसका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। अब हम काव्य परिचय देखते हैं। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है कि इस प्रस्तुत खंड काव्य में कर्ण की करुण जो भव्य जीवन शैली है उसके बारे में बताया है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है और अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं और उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत यह काव्यांश लिया गया है। अब हम काव्य देखते हैं कि वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। कि यहाँ पर कर्ण जो है वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोग की कोई इच्छा नहीं है,
वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता है। अपनी कोई परवाह नहीं मतलब कि उसे अपने जीवन की कोई परवाह नहीं है। बस यही चाहता हूँ केवल कि उसके बस यही इच्छा है कि दान की देव सरिता निर्मल करतल से झरती रहे सदा, कि उसके हाथों से दान की जो पवित्र नदी है वो सदा बहती रहे और निर्धन को भरती रहे सदा, मतलब कि निर्धन जो गरीब हैं उन्हें वो सुखी बनाती रहे। कि कर्ण जो है वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि वैभव विलास की चाह नहीं, कि मुझे धन दौलत और सांसारिक सुखोपभोग की कोई इच्छा नहीं है, और वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता। उसकी बस यही इच्छा है कि वे उसके दोनों हाथों से वो पवित्र नदी जो है वो दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती रहे। आगे, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुह चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। कि यहाँ पर केशव जो है वो उसे कहते हैं कि जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं, जिस राज्य का मुझे आप लालच दे रहे हैं, वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है। क्या कहा उन्होंने, कर्ण ने, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, कि हे केशव जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है, और ऐसे वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है। वैभव पाकर उसे क्या मिलेगा, तो चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कि वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। अत्यल्प मतलब थोड़ी सी और प्रभुत मतलब बहुत सारी। कि चिंता और कर्ण कहते हैं कि वैभव पाकर उन्हें बहुत सारी चिंताएं और थोड़ी सी नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। और कुह चाकचिक्य, चाकचिक्य मतलब थोड़ी सी चमक दमक, थोड़ी बहुत चमक दमक, और कुछ क्षण विलास, कुछ क्षण विलास मतलब कि उसे थोड़े समय के लिए सुख भोग मिल जाता है। कि कर्ण कहते हैं कि हे केशव जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है, और ऐसा वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है। वैभव पाकर उसे क्या मिलेगा, तो ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है, और फिर थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुख भोग मिल जाता है। पर वह भी यही गवाना है, पर ये सारी चीज़ें जो हैं उसे यही छोड़ जाना है। यही गवाना है मतलब यही छोड़ देना पड़ता है, और कुछ साथ नहीं ले जाना है, और यहाँ से हमें खाली हाथ ही यहाँ जाना है। कि कर्ण कहते हैं कि ये सारा प्राप्त करके जो वैभव है उसे प्राप्त करके मनुष्य को क्या मिलेगा, थोड़ी बहुत चिंताएं प्राप्त होगी, थोड़ी बहुत खुशी मिलेगी, थोड़ी बहुत चमक दमक प्राप्त होगी, और थोड़ा सा सुख भोग मिल सकता है, और सब ये जो सारी चीज़ें हैं उसे तो हमें यही छोड़कर खाली हाथ ही जाना पड़ता है। आगे, मुझ जैसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। कि श्री कृष्ण कर्ण कहते हैं कि वो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कर्ण,
कर्ण कहता है कि कृष्ण उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते हैं। सुख वैभव सोने का भार नहीं ढोते हैं मतलब सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते हैं। वे लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं। कंचन मतलब सोना, कि वो सोने का भार नहीं ढोते हैं मतलब सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते हैं। वे लोगों में तो बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं और पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, और उनकी जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं वो लोगों में बांट देने के लिए ही होती हैं। आगे, जग से न कभी कुछ लेते हैं, कि वो संसार से जगत से कभी कुछ नहीं लेते हैं और दान ही हृदय का देते हैं मतलब अपने हृदय का दान ही करते हैं। दुखियों पर वो हमेशा दया करते हैं। कि कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते हैं मतलब कि सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते हैं। वे लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं और उनकी जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं वो लोगों में बांट देने के लिए ही होती हैं। वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते और अपने हृदय का दान ही करते हैं मतलब दुखियों पर दया करते हैं। आगे, प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, सेलों की फटी दरारों में। कि यहाँ पर कहते हैं कि जो प्रसादों के कनकाभ शिखर मतलब सोने जैसी चमक दमक वाले जो राजमहल है उनकी चोटियों पर कबूतर के ही घर बनते हैं। क्या कहा? प्रसाद, प्रसाद मतलब राजमहल। और कनकाभ, कनकाभ का अर्थ है सुनहरे, स्वर्ण रंग के, सुनहले। और शिखर मतलब चोटी, ऊंचा जो भाग होता है राजमहल का वो। तो यहाँ पर क्या कहा है कि सोने जैसी जो चमक दमक वाले जो राजमहल है उनकी चोटियों पर कबूतरों के ही घर बनते हैं। वहाँ महलों में गरुड़ न होता है। क्या कहा? गरुड़ पक्षी जो है वो कभी महल में नहीं होते हैं। गरुड़ पक्षी जो हैं वो कभी महलों में अपने घर नहीं बनाते हैं। वह स्वर्णिम बिछानों पर नहीं सोते। कंचन मतलब सोना, कि वो कभी भी सोने के, स्वर्णिम मतलब सोने के बिछोने पर कभी सोते नहीं हैं। बसता वह कहीं पहाड़ों में, कि गरुड़ का निवास तो है पहाड़ में। कहाँ पर है वो? पहाड़ों में गरुड़ तो निवास करते हैं। और सेलों की फटी दरारों में, शैल मतलब पर्वत, पर्वतों की फटी दरार, दरार मतलब जो रेखा की तरह अवकाश है, तो उसका निवास पहाड़ों में होता है और पहाड़ों की फटी दरारों ही उसकी घर बनती हैं। जो पहाड़ों के अंदर जो दरार होती है वो ही गरुड़ पक्षी का घर बन जाता है। तो यहाँ पर कहा है कि सोने जैसी चमक दमक वाले जो राजमहल हैं उनकी चोटियों पर कबूतर ही घर बनाती हैं। गरुड़ पक्षी कभी महलों में नहीं होते हैं। वह सोने के बिछोने पर नहीं सोता है और उसका निवास तो है वो तो पहाड़ों में ही होता है और पहाड़ों की फटी दरारों ही उसका घर बनती हैं। आगे, होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपः क्षीण।
सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव है तू ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। कि यहाँ पर कहा है कि धन दौलत जो है उसका सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है। धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य जो है वो अपना तप तेज खो देता है और फिर राजपद मुकुट और मणियों से जुड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेते हैं। सत्ता किरीट मणिमय मतलब जो राज सिंहासन है, राजपद है, जो मुकुट है, जो मणि है, उन सब के जड़े हुए सिंहासन जो है वो मनुष्य के तेज को क्या कर लेगा, हर लेता है। मतलब उसे प्रभावहीन बना देते हैं। मनुष्य का तेज हरण मतलब मनुष्य का जो तेज है वो ये सारी चीज़ें जो है वो उसका हरण कर लेती है, हर लेती है। नर विभव है तू ललचाता है कि मनुष्य जो है वो धन संपत्ति पाने के लिए ही ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है, पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। क्या कहा कि जो धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है, वह राजपद मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन जो है उससे मनुष्य का तेज हर लेते हैं, मतलब उसे प्रभावहीन बना देते हैं और मनुष्य जो है वो धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर अंत में धन संपत्ति ही उसे नष्ट कर देती है। आगे, चांदनी पुष्प छाया में पल नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना आतप अंधड़ में जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। क्या कहा कि जो चांदनी और फूलों की छाया में पलकर मनुष्य जो है वो सुंदर और कोमल भले बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना या धूप और आंधी सहे बिना वह पुरुष कहला सकता नहीं है और न विघ्नों को वो पार कर सकता है। क्या कहा कि चांदनी पुष्प छाया में पल मतलब चांदनी और फूलों की छाया में पलकर मनुष्य जो है वो सुमधुर कोमल सुंदर और कोमल भले बन जाए, परंतु अमृत कलेश का पिए बिना, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना और धूप आतप अंधड़ में जिए बिना, धूप और आंधी सहे बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता, कि वह पुरुष नहीं बन सकता और विघ्नों को नहीं हिला सकता, कि वो विघ्नों को भी पार नहीं कर सकता है। आगे, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। यहाँ पर उड़ते प्रपातों के लिए जो आंधी तूफान है उसकी बात हो रही है कि जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं। प्रपात मतलब पहाड़, झरना। प्रपात मतलब झरना, झरने का पानी पीते हैं। सारा आकाश अयन जिनका, सारा आकाश जिनका घर है, अयन मतलब घर है। विषघर भुजंग भोजन जिनका, जिसका विषघर मतलब विषैले सांप, भुजंग मतलब सांप, विषैले सांप ही जिनका भोजन है।
वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, कि ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं। फणिबंध छुड़ाते हैं मतलब सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं। और धरती का हृदय जुड़ाते हैं, कि और धरती के हृदय को वो शीतलता देते हैं। कि जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, प्रपातों का पानी पीते हैं, और सारा आकाश जिनका घर है, और विषैले सांप ही जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। आगे, मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। रण खेत पाटना है मुझको, अही पास काटना है मुझको। कि वे कृष्ण है, वो कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ। कर्ण कृष्ण से कहते हैं कि मैं एक ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। सिर पर न चाहिए मुझे ताज, मतलब कि मुझे अपने सिर पर कोई मुकुट नहीं चाहिए। दुर्योधन पर है विपद घोर, कि इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है। विपद घोर मतलब मुश्किल में है, विपत्ति में है, और न किसी सकता न किसी विष उसे छोड़। मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे रणखेत पाटना है मुझको, मतलब मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है। रणखेत मतलब युद्ध क्षेत्र, जहाँ पर युद्ध होता है उस जगह पर मुझे उतरना है। और अहिपास काटना है मुझको। अहिपास मतलब दुर्योधन के नागपास को काटना है। क्या कहा उन्होंने, कर्ण ने, कि मुझे युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपास को काटना है। अहिपास मतलब नागपाश। तो बच्चों, यहाँ पर ये काव्य समाप्त होती है। अब हम उसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, वैभव से क्या प्राप्त होता है? तो हमने देखा है कि वैभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी सी हंसी खुशी प्राप्त होती है, और इसके अतिरिक्त उसे चमक दमक दिखाने का अवसर और क्षणिक भोग विलास प्राप्त होता है। वैभव से उन्हें ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी सी हंसी खुशी प्राप्त होती है, और इसके अतिरिक्त उसे चमक दमक दिखाने का अवसर और क्षणिक भोग विलास प्राप्त होता है। आगे, धन संपत्ति किस लिए है? तो धन संपत्ति परोपकार के लिए है। किस लिए है? परोपकार के लिए। आगे, सुख समृद्धि के अधीन मानव का क्या होता है? तो सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण हो जाता है और उसकी दुर्दशा होती है। क्या होता है? सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज है, वो तेज प्रभाव जो है वो दिन प्रतिदिन क्षीण हो जाता है और उसकी दुर्दशा होती है। आगे, फणिबंध से कौन छुड़ाता है? तो फणिबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। कौन छुड़ाता है? फणिबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। नेक्स्ट, विरोधी शब्द हैं, उसमें निर्मल, निर्मल का विरोधी है मलिन।
आगे निर्धन, निर्धन का विरोधी शब्द है धनवान। आगे प्रबुद्ध, उसका विरोधी कम। कोमल, उसका विरोधी शब्द है कठोर। और अमृत, अमृत का विरोधी शब्द है विष। तो ये सारे प्रश्न आपके नोटबुक में लिखने हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको निबंध वार्ता का PDF भेजा जाएगा। थैंक यू।